सभी दोस्तों को सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना सैम भाई। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में आपको 20 नाखून के कछुए से बारिश होती है या नहीं सारी जानकारी दी थी। आज हम उसका दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह 20 नाखून का कछुआ होता है उसी तरह 12 नाखून का कछुआ होता है, लेकिन यह मादा होती है। ठीक है दोस्तों, नोटों की बारिश के लिए मादा 12 नंबर 4.5 किलो वज़न की होनी चाहिए। कहीं कहीं 5-5.5 किलो की मांग होती है। मादा कछुए यदि प्रेग्नेंट है तो उस पर काम नहीं होता। इस कछुए में एक पंजे में 3-3 नाखून पाए जाते हैं। कभी कभी आगे पंजे में 4-4 और पीछे 2-2 नाखून होते हैं। 16 नंबर में चारों पंजों में 4-4 नाखून होते हैं या आगे के पंजे में 5-5। ठीक है दोस्तों, और 3-3 नाखून होते हैं। 18 नंबर में आगे पीछे 5-5, पीछे 4-4 नाखून होते हैं। कछुआ पूरी तरह से सही होना चाहिए। यदि कहीं से कटा फटा या चोट लगी हो तो कछुए पर काम नहीं होता, वो बारिश के लिए अयोग्य कहलाता है। कछुए का वजन, रूप, रंग, गुण सभी होने पर ही काम होता है। सब सही होने पर लोग कारीगर को बुलाते हैं। कारीगर उस पर पूजा करके नोटों की बारिश करवाता है। कछुए पर नोटों की बारिश करने की विधि, वैसे तो यह क्रिया कई शक्तियों से की जाती है, मगर सबसे ज़्यादा यक्षिणी, जिन, मुंजा, 1.5 फुटिया, कच्चा कलवा से बारिश की जाती है। कारीगर अपने इष्ट की पूजा करता है, फिर कछुए के 20 नाखून में कलावा बांधता है, कछुए का पूजन करता है, कछुए के चारों तरफ एक गोल रिंग बना देता है। फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कछुआ धीरे धीरे घूमना शुरू कर देता है और ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। जितना तेज घूमता है उतने ही नोट गिरने लगते हैं। धीरे धीरे नोटों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कछुए से 90 से 200 करोड़ तक की बारिश करवाई जा सकती है। यदि कारीगर समझदार हुआ तो यह क्रिया बीच में ही रोक देता है और कछुए को नीचे उतार देता है। कछुआ जिंदा बच जाता है। लेकिन यदि कारीगर समझदार ना हुआ या कछुआ कमज़ोर या कम वज़न का होता है तो वह बीज क्रिया में शक्ति के दबाव की वजह से फट जाता है और मर जाता है। इसके साथ ही नोट आए हुए होते हैं वह गायब हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। यदि सब कुछ ठीक से हो जाता है तो सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेकर अपने घर चले जाते हैं। यह क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। नियम और शर्त। 20 नाखून के कछुए पर बारिश होती है, 12 नंबर मादा पर भी बारिश होती है, मगर उसका वजन 5 किलो के आसपास होना चाहिए। कछुआ सुंदरी प्रजाति का होना चाहिए। कछुआ कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। कछुआ काठा नहीं होना चाहिए। नर कछुए की पूंछ निकली होती है जो कितना भी कर लो खोल के अंदर नहीं जाती, हमेशा बाहर ही रहती है। वह कछुआ नर कछुआ होता है। जिस कछुए के पूंछ होती है नहीं है या उसके खोल के अंदर चली जाती है वह मादा कछुआ होती है। सर्वप्रथम कछुए पर ही बारिश करने की सबसे खबरें उड़ी हैं। धनता यक्षिणी, धन यक्षिणी, धन सुंदरी कछुए पर नोट बरसा देती है। कछुआ कैसा, कितना नाखून, कितना वजन का होगा, कितना नोट उतरेगा, ये सब शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। ठगी। दोस्तों, इसमें ठगी भी बहुत तरीके से की जाती है। इस केस में सबसे पहले तो कछुए को चेक करने को लेकर ठगी की जाती है। दूसरा, कारीगर आने जाने के नाम पर पैसा लिया जाता है और फिर कहीं आता जाता नहीं है, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा, इसमें एस्प्रो करवा जाता है। एस्प्रो में एक तरफ की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। कछुए को कुछ लोग 2-4 लाख देकर सीधा बेच देते हैं। वह लोग नोटों की बारिश के चक्कर में नहीं पड़ते।
लेकिन ऐसा करने वाले ज़्यादातर वह होते हैं जिनका कछुए के नकली नाखून होते हैं, तो वह फ्रॉड लोगों के हाथ पड़े लेकर कछुए बेच देते हैं। कुछ लोग कारीगर के ऊपर भरोसा में आकर किसी से कछुआ 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 में खरीद लेते हैं और अपने आसपास कछुए के रखकर कारीगर को बुलाते हैं, मगर जब कहीं से कारीगर नहीं आता तो उसके पैसे डूब जाते हैं। कई बार कछुआ खाना पीना नहीं मिलने की वजह से मर जाता है। ऐसे में लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं। यदि किसी को कछुआ मिलता है तो उसी के घर पे पानी के टैंक में डालकर रखें या मछली के फिश टैंक में डाल दें। इसको खिलाने के लिए मछली वाले से कुछ चारा मिलता है, केवल वही खिलाएं, नहीं तो कछुआ मर सकता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें भ्रांतियां हैं, कछुए अपने नाखून खा लेते हैं, ये एक झूठ है। ऐसा नहीं होता। असल में नाखून गिनते समय लोग उंगलियों को नाखून गिन लेते हैं। जब चेकर आता है तब वह सही गिनता है। नाखून कम होने पर यह कह दिया जाता है कछुए ने नाखून खा लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी जानकारी सी जो आज हमने आपको दी। यह जानकारी आपको कोई नहीं देगा पूरे YouTube पे। इतनी गुड़ और रहस्यमय जानकारी है जो हमारे गुरु ने दी हमें जानकारी, वो हम आज आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी यह दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ अच्छी, कुछ गुप्त, कुछ रहस्यमय जानकारियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।